नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे BRBL वन लाइनर विद MCQ सेशन पार्ट नंबर 17। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, की पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स में आपको की पॉइंट समझाऊंगा, क्विकली समझा दूंगा, उस पर MCQs करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भारत में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट नहीं है, मल्टीपल एंटिटीज़ हैं जो कि टैक्स इम्पोज कर सकते हैं सिटीजन पे और बिजनेस पे। टैक्स के पर्पज़ की बात करें तो सरकार को पैसा चाहिए ताकि वो ऑपरेट करे और सर्विसेज प्रोवाइड करे, रोड बिल्ड करना, स्कूल बिल्ड करना, हॉस्पिटल बिल्ड करना। टैक्स की कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, जो टैक्स आप डायरेक्टली पे करते हैं अपने पॉकेट से सरकार को, जैसे आप पैसा कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा जो है इनकम टैक्स में जाता है, तो आप इस टैक्स को दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, समझे। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ कि वो टैक्स जो कि आप डायरेक्टली पे करते हैं सरकार को, ठीक है, तो वो इस टैक्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे को। जैसे आप इनकम टैक्स की बात करें तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि आप सैलरी अर्न करते हैं तो उसका एक हिस्सा जो है सरकार को भी जाता है इनकम टैक्स के रूप में। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा ऑन द सरकार के बिहाफ में, ठीक है, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स कलेक्टेड बाय समवन एल्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन आप एज एंड कंज्यूमर वो एक्चुअल बर्डन को आप बियर करते हैं। तो जो पर्सन या बिजनेस टैक्स को कलेक्ट करती है वो टैक्स को आप पे पास करती है। जैसे GST हो गया, तो जब आप कुछ खरीदते हैं ना तो शॉपकीपर GST कलेक्ट करता है, लेकिन वो जो है लेकिन पूरा का उसका एक हिस्सा जो है, टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा आप पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। ये तो इंडायरेक्ट टैक्स हो गया, और भी देख सकते हैं आप, VAT हो गया, GST हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, दीज आर द इंडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट टैक्स की ओवरव्यू की बात करें तो ये जो टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके इनकम आपके पॉइजन से रिलेटेड है। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो इन सभी टैक्सेस को मैनेज करते हैं, CBDT बोलते हैं इसे। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, यदि आपका घर लेते हैं या ज़मीन लेते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी टैक्स सरकार को पे करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट हो गया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये टैक्स इनडायरेक्टली आपके द्वारा पे किया जाता है किसी दूसरे के माध्यम से। तो ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी इंटरमीडिएटरी या शॉपकीपर के द्वारा, जब आप जो कि वो इसे सरकार को भेजता है। जैसे सेल टैक्स हो गया, जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना तो शॉपकीपर आपसे सेल टैक्स कलेक्ट करता है और आप जो है इसे प्रोडक्ट का प्राइस का एक हिस्सा पे करते हैं। यदि हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट की, सबसे पहला आता है डायरेक्ट टैक्स। तो आप एज एन इंडिविजुअल या बिजनेस जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सभी टैक्स को पे करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप पैसा कमाते हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है ना कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें और पे करें। ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि कुछ इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि टैक्स को इम्पोज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो CBDT, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल हर तीनों का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी पर्पज़ क्या है टैक्स का। प्राइमरी पर्पज़ है टैक्स का कि हम गवर्नमेंट को रन करें और स्टेट अफेयर को मैनेज करें। नेक्स्ट है कि कौन सा टैक्स कैटेगरी डायरेक्टली इंडिविजुअल के द्वारा पे किया जाता है और उसको हम दूसरे एंटिटी को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है, तो CBDT हैंडल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैंडल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें से कौन सा एग्जांपल है इंडायरेक्ट टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो GST जो है ना वो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स ये सभी डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स आप बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट की, तो डायरेक्ट टैक्स में पेमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरमीडिएटरी, एंड कस्टमर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंटिटीज़। तो जिस एंटिटी में टैक्स को लेवी किया गया वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जरा बात करते हैं इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसके की पॉइंट्स की। पहला है टैक्स रिटर्न प्रोसेस। समझिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं, जैसे GST आप पे करते हैं शॉपकीपर को, तो उसे गवर्नमेंट को बताना है कि कितना टैक्स उसने कलेक्ट किया, और वो कैसे करता है, टैक्स रिटर्न फिल करता है, जो कि एक तरह का रिपोर्ट होता है। तो जो पैसा उसने कलेक्ट किया टैक्स के रूप में वो सरकार को फिर भेजा जाता है इस रिपोर्ट के साथ, जिसको कहते हैं हम लोग टैक्स रिटर्न रिपोर्ट। दोस्तों, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की हम कंट्रास्ट की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक फ़ोन खरीदा 10,000 रुपये में, और शॉपकीपर उसने क्या किया, 1,000 रुपया GST लगा दिया। तो शॉपकीपर ने इस एक्स्ट्रा 1,000 रुपया आपसे लिया, लेकिन बाद में उसे सरकार को भेज दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट है। जैसे मान डायरेक्ट टैक्स का ये तो हो गया इंडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, आप पैसा कमाते हैं तो सरकार डायरेक्टली उसका एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में ले लेती है, आप डायरेक्टली इसे सरकार को पे करते हैं, कोई मिडिल मैन यहाँ पे नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो जो रूल होता है हमारा इनकम टैक्स का, वो मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, CBDT जिसे कहते हैं। तो ये सुपरवाइजर होता है जो कि इंश्योर करता है कि इनकम टैक्स रूल को फॉलो किया जा रहा हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक हिस्सा है भारतीय सरकार का। नेक्स्ट है सर्कुलर नोटिफिकेशन बाय CBDT। CBDT रूल्स बनाता है जो कि क्लियर किया जाता है सर्कुलर के द्वारा और नोटिफिकेशन के द्वारा। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है सभी लोगों को कि कैसे इनकम टैक्स रूल को फॉलो करना है।
नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी बिजनेस इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है तो उसको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है इसके पैन के बेसिस पे, जिसको टैक्स आईडी कहते हैं। ठीक है, ये 10 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ये नंबर हेल्प करता है सरकार को ट्रैक रखने में। तो ये एक लाइसेंस प्लेट होता है कार के लिए, लेकिन टैक्स के पर्पज से। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर को 13 से 15 डिजिट तक एक्सपेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। क्या मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है रैंडमली टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट को लाया गया ताकि रूल हो कि कौन टैक्स पे करेगा। तो यदि मान लीजिए कि आप ज़्यादा कमाते हैं एक सर्टेन अमाउंट से, तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। आर्टिकल 265 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें कहा गया है कि नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी टू लॉ, और उसके लिए इनकम टैक्स 1961 लाया गया। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन ITA। अब देखिए ये लॉ है, ये ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत तरह के एंटिटीज़ को कवर किया जाता है। तो पर्सन के अंदर, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो गया, फैमिलीज़ हो गए, कंपनीज़ हो गए। ठीक है, तो एक तरीका है कहने का कि सभी लोग पर्सन से लेकर कंपनी तक वो टैक्स रूल में इंक्लूडेड हैं। यदि हम बात करें इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ इनकम ही, तो ये लॉ कहता है कि इनकम के अंदर सब कुछ आता है जो आप कमाते हैं। ये आपका केवल सैलरी ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये श्योर करता है कि ये सारे पॉसिबल वे ऑफ अर्निंग मनी को कवर करे। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कर लिया जाए कुछ, टैक्स रिटर्न को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है इंडायरेक्ट टैक्स के लिए भारत में। तो टैक्स रिटर्न को इंटरमीडिएट टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स रिटर्न को फाइल करता है, और जो भी कलेक्टेड है अमाउंट को गवर्नमेंट को प्रोसेस कर देता है। नेक्स्ट है कि इंडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स से क्या डिस्टिंग्विश करता है कलेक्शन के टर्म में। डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरी, इंडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। इन बोथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरी। तो डायरेक्ट टैक्स और इंडायरेक्ट टैक्स जो है ना, हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कौन सा गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करता है, तो वो है हमारा CBDT, खासकर डायरेक्ट टैक्स को। प्राइमरी पर्पज़ क्या है CBDT का, कि ये क्लैरिफाई करेगा लॉ प्रोविजन को, रूल फ्रेम करेगा, इंश्योर करेगा कि इनकम टैक्स एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, जो कि इंटरमीडिएट को दिया जाता है। तो ये एक लिंक होता है डीलर इनकम टैक्स के पैन नंबर से। ठीक है, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, एक आर्टिकल 265 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस कंडीशन के अंदर टैक्स को लीवी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए करा है बिना किसी कंडीशन का, ऑप्शन बी करा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, ऑप्शन सी करा है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बिना किसी लॉ के अथॉरिटी का आर्टिकल 265 कहता है कि टैक्स को लेवी करे और कलेक्ट करे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर इंडिविजुअल आएंगे, कंपनीज आएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ आएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल ये है कि इनकम टैक्स इनकम को कैसे डिफाइन करता है। restrictively covering only explicit declaration including explicit declaration and natural interpretation excluding natural interpretation of term। तो इसके अंदर explicit declaration होगा और natural interpretation होगा। अब दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन के की पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन ये जो कंटेंट है वो हमारे पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप भी चाहते हैं इस तरह के कंटेंट को, तो हमारे क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद।